नमस्कार किसान भाइयों, मैं पुष्कर वैष्णव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फसल जानकार में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे इफ़को की तरफ से आने वाले एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है NPK कंसोर्टिया। NPK कंसोर्टिया को बहुत सारे किसान भाई जानते होंगे और बहुत सारे किसान भाइयों ने इसका उपयोग भी किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी आने वाली फसल अफीम और लहसुन में इसका उपयोग करें, आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। हाँ, आइए जानते हैं NPK कंसोर्टिया क्या है, इसके काम करने का तरीका क्या है और इसको अपन कैसे उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं NPK कंसोर्टिया क्या है। तो NPK कंसोर्टिया एक प्रकार का जैव उर्वरक है जो मिट्टी में पड़े नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के कणों को पौधे तक पहुंचाना का काम करता है और उनकी क्रियाशीलता को भी बढ़ाता है। इसमें अलग अलग प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं, जिसमें फंगी होते हैं, एक्टिनोमाइसीट्स होते हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो अलग अलग फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और पौधों की ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के बारे में। तो इसमें 3 बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और राइजोबियम होते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं राइजोबियम के बारे में। तो इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो फलीदार फसलों जैसे कि सोयाबीन हो गया, चना, मटर और मूंग और ऐसी बहुत सारी दलहनी फसलों में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं एजोटोबैक्टर के बारे में। तो एजोटोबैक्टर जैसे कि धान वाली फसलें जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया और ऐसी बहुत सारी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं एजोस्पिरिलम के बारे में। तो एजोस्पिरिलम नकदी फसलें जैसे गन्ना, ग्वार में और ऐसी थोड़ी सब्जी वर्गी फसलें जैसे टमाटर और मिर्चे में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ये राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम मिट्टी में पड़े नाइट्रोजन को नाइट्रेट या अमोनियम फॉर्म में बदलकर पौधों को अवेलेबल कराते हैं और उनकी कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं, जिससे पौधों में ग्रोथ अच्छी होती है, पौधों में ग्रीननेस आती है और पौधों में वानस्पतिक अवस्था पर भी अच्छा असर देखने को मिलता है। ये तो हो गई अलग अलग फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात। आगे हम बात करते हैं फास्फोरस फिक्सेशन के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम फास्फोरस को जैसे ज़मीन में डालते हैं वैसा वैसा ज़मीन में जाकर यह जम जाता है। ये नॉन मूवेबल होता है, अगतिशील होता है। इसको गतिशील करने के लिए NPK कंसोर्टिया बहुत अच्छा काम करता है। यह फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया फास्फोरस को मिट्टी से तोड़कर अलग करते हैं और उसको गतिशील फॉर्म में लाते हैं, उसको मूवेबल फॉर्म में लाते हैं और पौधों को अवेलेबल कराते हैं। इसमें बैक्टीरिया की बात करें तो बेसिलस और सुडोमोनास होते हैं जो फास्फोरस को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये तो हो गई फास्फोरस और नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात। आगे हम बात करते हैं पोटाश के फिक्सेशन के बारे में बात। तो पोटाश फिक्सेशन के लिए इसमें पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया या जिसको हम PKM भी बोलते हैं वो अच्छा काम करते हैं। पोटाश को ज़मीन में डालने के बाद जब मिनरल्स के बीच में जाके फंस जाता है और अपना काम नहीं कर पाता है, तो पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया इसको मिनरल्स के बीच में तोड़ करके पौधों को अवेलेबल कराते हैं और पौधों को कार्यशीलता को बढ़ाते हैं। पोटाश को तोड़ने के बाद पोटाश अपना काम जैसे कि दानों की साइज़ बढ़ाना, फलों का आकार बढ़ाना आदि पर अपना अच्छा काम करता है। ये तो हो गई अलग अलग फसलों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के फिक्सेशन के बारे में बात। आगे बात करते हैं NPK कंसोर्टिया के कुछ बेहतरीन फ़ायदों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं तो इसमें एक बैलेंस NPK न्यूट्रिशन पौधों को मिलता है और केमिकल फर्टिलाइज़र की मात्रा भी जो खपत होती है वो भी 20 से 30% तक कम हो जाती है। मिट्टी की उर्वरता क्षमता बढ़ती है, मिट्टी की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जिससे कि उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलता है और फलों की वानस्पतिक अवस्था भी अच्छी देखने को मिलती है। फसलों में फूटान भी अच्छी देखने को मिलती है और फलियों की साइज भी अच्छी देखने को मिलती है, फलों की साइज भी अच्छी देखने को मिलती है। ये तो हो गई NPK कंसोर्टिया क्या है और ये कैसे काम करता है और इसके फ़ायदे के बारे में बात। आगे हम बात करते हैं इसके उपयोग का तरीका, आप इसको उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको बीज उपचार में भी उपयोग कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट में आप इसका उपयोग
कर सकते हैं। अगर आप ग्लास प्लांटिंग करते हैं तो पौधों की जड़ों को NPK कंसोर्टियम डुबाकर आप इसमें ट्रांसप्लांटिंग भी कर सकते हैं। इसको आप ड्रिप में भी पानी के साथ चला सकते हैं। इसको आप यूरिया या DAP के साथ खाद में मिलाकर भी आप इसको ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, इसको फूंक सकते हैं। उम्मीद करता हूँ NPK कंसोर्टिया के बारे में जो वीडियो बनाई थी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।